Hello everyone, welcome back in our YouTube channel. Today we will discuss another part of the healthcare team. इसमें है lab technician. Lab technologist help provide diagnose and treat disease by analyzing body fluid and cells. They look the bacteria and parasite, analyze chemicals, match blood for transfusion, or test the drug label into the blood and see how a patient is responding to treatment. मतलब जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू या फिर सेल्स के थ्रू एनालाइज करते हैं डिजीज़ कंडीशन को या फिर उन्हें डायग्नोस करते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि जो हमारा बॉडी फ्लूइड है या सेल्स में उसमें कौन से बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या फिर पैरासाइट्स का ग्रोथ हो रहा है या फिर कितने केमिकल्स इसमें इन्वॉल्व है, केमिकल्स का लेवल इंक्रीज है या डिक्रीज है। इसके बाद ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन हमें ब्लड क्रॉस मैच करवाना होता है या फिर उसका ब्लड ग्रुप जानना होता है। ये सब हम लैब टेक्नीशियन के थ्रू करते हैं। या फिर कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक कर रहा है या फिर ड्रग इंटेक कर रहा है, उस टाइम पर हमें ये देखना हुआ कि ब्लड में ड्रग का लेवल कितना है। तो ये सब देखने के लिए हम लैब टेक्नीशियन का हेल्प लेते हैं। लैब टेक्नीशियन की हेल्प से हम इन सारी चीज़ों को चेकआउट करते हैं। इसके बाद होता है रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट ऑल्सो कॉल्ड रेडियोग्राफर हेल्प प्रोवाइडर डायग्नोस एंड ट्रीट disease by taking x-ray. For some procedures technologists make solution that patient टू हेल्प सॉफ्ट ऑर्गन टिश्यू कैन बी सीन। रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं इन्हें हम रेडियोग्राफर भी कहते हैं। ये डायग्नोस करने के लिए और हमारे डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एक्सरे लेते हैं। और कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो अच्छे से उन पार्ट्स को अच्छे से देखने के लिए क्या करते हैं, सॉफ्ट बॉडी टिश्यूज जो होती हैं उनको अच्छे से विजुलाइज करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं कि वो वाटर ड्रिंक करके आए। आफ्टर दैट वो उस पार्ट को इजिली विजुलाइज करके एक्सरे के थ्रू या यूएसजी के थ्रू उसकी जो प्रॉब्लम है उसको वो बताते हैं। रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट आर कैन स्पेशलाइज्ड इन सिटी स्कैन, MRI एंड मेमोग्राफी। इसके बाद है डाइटिशियन। क्लिनिकल न्यूट्रिशन सर्विस इंक्लूड रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन टेक्निक्स who work together in consultation with other healthcare professions to provide nutritional care and education। जो डाइटिशियन होती हैं, जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट है, उसका कह सकते हैं कि सर्जरी हुई है। आफ्टर सर्जरी पेशेंट को क्या है कि फाइब्रस डाइट लेने की नीड है या फिर हल्का डाइट लेने की नीड है। तो जो डाइटिशियन होती हैं वो क्या करती है, फिजिशियन से कंसल्ट करती हैं या फिर सर्जन से कंसल्ट करती हैं कि विच टाइप ऑफ दी डाइट्स उन्हें प्रोवाइड करनी है। तो डॉक्टर्स या फिर जो नर्स सर्जन होते हैं वो उन्हें बताते हैं। तो इसके बाद क्या करती हैं, जो डाइटिशियन होती हैं वो पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेम्बर को न्यूट्रिशन केयर के बारे में बताती हैं, एजुकेट करती हैं और उन्हें अपना एक डाइट प्लान प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट असिस्ट डायग्नोस एंड ट्रीट इमोशनल हेल्थ इशू। दे हेल्प पीपल डील विद इलनेस, इंजरीज एंड पर्सनल क्राइसिस इन देयर लाइफ्स। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पेन मैनेजमेंट, स्लीप डिफिकल्टी, एंजाइटी एंड स्लीपिंग एंड ग्रीफ एंड लॉस आर ऑफन ट्रीटेड बाय साइकोलॉजिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट होती हैं आपसे बात करते करते ही वो असेस कर लेती हैं, डायग्नोस कर लेती हैं और ट्रीट करती हैं वो आपकी इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ को। आपसे बात करती रहेंगी, साथ के साथ तो आपके सारे प्रॉब्लम्स जान लेंगी, आपके सारे जो क्राइसिस हैं, जो इलनेस या फिर इंजरीज हैं आपकी लाइफ में, क्या पर्सनल क्राइसिस चल रही हैं, इन सारी चीज़ों को वो खुद से असेस कर लेंगी। अपने आपकी बोल बात से क्या करेंगी, वो अपने साइकोलॉजी का यूज़ करके उन सारी चीज़ों को समझ लेंगी। इसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर अगर आपको है, डिप्रेशन है, पेन मैनेजमेंट या फिर स्लीपिंग में आपको डिफिकल्टी है, एंजाइटी है या फिर आप ग्रीफ या फिर लॉस से गुजर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को एक साइकोलॉजिस्ट होती है वो ईजिली ट्रीट कर सकती है, उन सबसे ईजिली आपको कोप अप प्रोवाइड कर सकती है। और वो आपको अच्छे ये कह सकते हैं कि योगाज या फिर मेडिटेशन के थ्रू क्या करेंगी, आपको अच्छे से समझा के आपकी उन पर्सनल चीज़ों को क्या करेंगी, मेंटेन कर सकती हैं, कोप अप कर सकती हैं उससे। इसके बाद है फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजी service can assist you to enhance and maintain your physical ability at the highest level possible. Physiology provide assessment, education and treatment for wide range of the health issue and may include therapeutic exercise, ultrasound, electric muscle stimulation, strengthening service using weight। जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको एक्टिविटीज़ करवाते हैं जितनी पॉसिबल होती है उतनी। और आपके वो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं आपकी हेल्थ को असेस करते हैं, असेस करने के बाद आपको एजुकेट करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, वाइड रेंज में आपकी इश्यूज़ को समझते हैं। समझने के बाद आपको थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस बताते हैं या फिर कैसे आपके मसल्स को स्टिमुलेट किया जाए। ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम्स लेके आते हैं, आपके मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन प्रोवाइड किया जाए, ऐसे वो एक्सरसाइजेस करवाते हैं, थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इसके बाद आपका अगर वेट ज़्यादा है तो उस एक्सरसाइज के थ्रू आपके वेट को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, आपके वेट को कैसे कम किया जाए, इन सब चीज़ों पर क्या करते हैं वो विशेष ध्यान देते हैं। कौन? फिजियोलॉजिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं सोशल वर्कर। Social worker is a clinical and hospital setting help patient and families cope up with emotional,
physical and financial issue related to an illness. Social worker have a master degree and they licensed by state. जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो एक क्लिनिकल या हॉस्पिटल सेटिंग में होते हैं, जो कि क्या करते हैं, पेशेंट की फैमिलीज़ के इमोशनल या फिर फिजिकल या फिर फाइनेंशियल कोई भी इशू है उनको, इलनेस से रिलेटेड, जैसे कोई पर्सन बीमार है, उसके पास क्या है, पैसे वगैरह नहीं है, तो सोशल वर्कर जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं या फिर उनका इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनका सहारा बनते हैं। और जो सोशल वर्कर होते हैं उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और किसी न किसी स्टेट का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद है स्पिरिचुअल लीडर्स। Religion and spirituality can be important for people coping with illness. Members of the clergy, such as priest, minister, and rabbis, provide patient with spiritual support. They may listen to patient, counsel them to religion or spirituality, spiritual philosophy. मतलब जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, कोई पर्सन बीमार है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो भगवान की पूजा कर लेंगे या फिर रिलीजन को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, जिसकी वजह से वो ठीक हो सकते हैं, तो उन्हें क्या स्पिरिचुअल लीडर्स की नीड होती है। अगर वो उनको इलनेस कॉज हो रहा है तो हमें ऐसे लीडर्स से उन्हें मिलवाना है। मिलवाने के बाद क्या करेंगे, वो उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मंत्र बताएंगे या फिर स्पिरिचुअल सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें काउंसिल करेंगे और उन्हें स्पिरिचुअल फिलोसफी के बारे में बताएंगे, रिलीजियस की स्टडी करवाएंगे, जिससे क्या होगा, उनका जो इलनेस है वो इजीली ठीक हो जाएगा, उससे वो कोप अप कर सकते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लिनिकल स्टाफ कोऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट पेशेंट केयर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होती हैं और जो क्लिनिकल स्टाफ होते हैं वो सब कोऑर्डिनेट करके एक साथ पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती हैं। डिस शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आंसर फ़ोन, ग्रीट पेशेंट। ये क्या करती हैं, अपॉइंटमेंट को शेड्यूल मेंटेन करती हैं, फ़ोन अगर किसी का आया तो उसका आंसर देती हैं, पेशेंट को ग्रीट करती हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखती हैं, पेशेंट की बिलिंग को मेंटेन करती हैं और जो इंश्योरेंस फॉर्म है उन सबको मेंटेन करके रखती हैं। कौन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं। इसके बाद इसके जो कुछ जॉब टाइटल्स हैं, जैसे क्लिनिक कोऑर्डिनेटर, और इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड स्पेशलिस्ट, मेडिकल बिलिंग स्पेशलिस्ट, फाइनेंशियल काउंसलर या फिर शेड्यूलर।